पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में 11 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर 2023 का जो हफ्ता है, इस हफ्ते में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, उनके हवाले से बात की जाएगी। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से हटकर डॉलर की प्राइस, पाकिस्तान के जो फॉरेक्स के रिज़र्व्स हैं, उसके हवाले से बात की जाएगी। और साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, उस हवाले से भी डिस्कशन की जाएगी। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये होता है कि स्टॉक मार्केट से जो भी खबरें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट कर रही होती हैं, वो सारी आपके सामने रखी जाएँ, ताकि एज़ ए एज़ अ बाखबर इन्वेस्टर आप कामयाब इन्वेस्टर बन सकें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ हैं और ओवरऑल इकॉनमी है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो खबरें होती हैं, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं, अगर आप उसके हवाले से अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, तो तभी आप बेहतर और कैलकुलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे पहले हम इस हफ्ते की जो वीकली न्यूज़ हैं उसका एक राउंड अप कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से। जो पहली और एक मेजर खबर है वो पीटीसीएल के हवाले से है। पीटीसीएल ने फाइनली ये अनाउंस कर दिया है कि पीटीसीएल पाकिस्तान की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर पाकिस्तान के 100% शेयर्स ले रही है 108 बिलियन रुपए की मालियत के हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ी एक्विज़िशन है और पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले वारिद और जैज़ एक हो गए थे और अब मज़ीद कंपटीशन स्क्वीज़ होकर कम होता जा रहा है और कंपनीज़ की जो नंबर्स हैं, वो थोड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि यूफ़ोन ऑलरेडी पीटीसीएल की एक कंपनी है और पीटीसीएल ग्रुप की अब ही कंपनी बन जाएगी टेलीनॉर भी। और टेलीनॉर और यूफ़ोन टोटल अगर मिलाकर देखा जाए, तो इनकी जो सार्फिन की तादाद है पाकिस्तान में, वो दोनों की मिला के तकरीबन 37% से ऊपर हो जाती है। जबकि इससे पहले जो सबसे बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में जैज़, जिसने वारिद को एक्वायर किया था, तो उसके भी जो सब्सक्रिप्शन बेस है वो 37.1% के लगभग है। तो अब टेलीनॉर और यूफ़ोन कुल मिलाकर जैज़ के बराबर हो जाएँगे। तो ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर में। अब इस खबर को पीटीसीएल के लिए तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि पीटीसीएल इससे फ़ायदा उठाएगा। यूफ़ोन और टेलीनॉर दोनों अब नेटवर्क शेयरिंग के हवाले से बात की जाए और दीगर बहुत सारी जो एप्लीकेशंस और सिस्टम्स हैं, उनको ये शेयर करने की पोजीशन में होंगे और बेहतर तौर पे कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ बिज़नेस करने की पोजीशन में होंगे और सब्सक्रिप्शन बेस भी ऑटोमेटिकली इससे बढ़ रही है। और इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन यही है कि फ्यूचर में ये कंपनी ज़्यादा बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन में होगी फ्रॉम द टेलीकॉम सेगमेंट। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से देखा जाए, तो इस खबर के अंदर से मैं जो नेगेटिव पॉइंट हज़ कर रहा हूँ वो ये है कि बाहर की जो कंपनीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आई हैं, अगर वो अब पाकिस्तान से अपना बिज़नेस बेच कर जा रही हैं, तो ये हमारी इकॉनमी के लिए ओवरऑल अच्छा अच्छा नहीं है। इससे ये पता चलता है कि बाहर की जो कंपनीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं या जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया, वो ड्यू टू वेरियस रीज़न्स पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या यहाँ पर जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है, उसको साज़गार नहीं समझ रही। यही वजह है कि कोई कोई भी कंपनी अगर अपने बिज़नेस को बेच कर जा रही है, तो उसमें एक बड़ी रीज़न यही होती है। अब एक और नेगेटिव चीज़ इससे जुड़ी ये भी है कि ज़ाहिर है बाहर की कंपनी अगर पाकिस्तान में अपना बिज़नेस बेचती है और एक बड़ी अमाउंट में जो भी पैसा 108 बिलियन है, तो अगर डॉलर टर्म में देखा जाए तो मिलियंस में ये पैसा बनता है। तो वो पैसा बाहर जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने अगर पाकिस्तान से अपना बिज़नेस बेचा है, तो उन्होंने उस पैसे को बाहर लेके जाना है, रिपैट्रिएट होना है। तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ होती है। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर से डी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कंपनीज़ यहाँ से बेच के जा रही हैं, तो वक्ती तौर पे उस कंपनी के लिए जो खरीद रही है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है। इसके बाद जो दूसरी खबर है, ये पॉजिटिव खबर है मारी पेट्रोलियम के हवाले से। मारी पेट्रोलियम जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, उसने ये अनाउंस किया है कि ढरकी सिंध में एक तीसरा जो हॉरिजॉन्टल वेल है, उसकी ड्रिलिंग जो है ना, वो इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। ये जो ड्रिलिंग की है इन्होंने, वो 1740 मीटर गहराई तक की है और इसके बाद उन्होंने 17 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से इस पे गैस की टेस्टिंग भी की है। तो इससे ये जो वेल है, इससे जब ज़ाहिर है मज़ीद इस कंपनी की जो एक सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन है, उससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा और मुल्क को भी फ़ायदा होगा। और साथ-साथ इसी अनाउंसमेंट में कंपनी ने ये भी लिखा है कि इस तरह के हॉरिज़ॉन्टल वेल्स जो हैं, उसके हवाले से मज़ीद एक्सप्लोरेशंस या मज़ीद ड्रिलिंग भी कंपनी की है, जो कि वो इरादा रखती है।
तो ये मुस्बत चीज़ है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हमारी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जिसमें ओजीडीसीएल भी शामिल है, वक़्तन-फ़वक़्तन इस तरह की अनाउंसमेंट्स करती रहती हैं कि वो नई सक्सेसफुल ड्रिलिंग कर रही हैं। जितनी ज़्यादा गैस के ज़खायर वो एक्सप्लोर करने में कामयाब होंगी और फिर उसको टेस्ट करने के बाद अगर उसमें से मतलूबा नताइज मिलेंगे, तो ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और इन कंपनीज़ के लिए भी, और जो लोग इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए भी ये पॉज़िटिव चीज़ होगी। अब जो तीसरी खबर है वो भी बड़ी पॉजिटिव खबर है। सर्ल जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये पिछले कुछ अरसे से बहुत ही अच्छी खबरें दे रही है, अच्छा बिज़नेस कर रही है और इंडेक्स स्टॉक मार्केट में इसके शेयर की प्राइस भी देखें तो काफ़ी तेज़ी से पिछले अरसे में मूव होके ऊपर जा रही है। तो इस कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की है वो ये है कि कंपनी को ड्रैप से, यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से एक एंटीबॉडी है एडालिमोवैब के नाम से, जो कि मैन्युफैक्चर करेगी ये, उसके हवाले से इसको अप्रूवल मिल गया है। ये जो एंटीबॉडी है ये मकामी तौर पर, यानी पाकिस्तान के अंदर लोकली तैयार होने वाली पहली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी और ये पाकिस्तान की जो कंपनी है सर्ल, ये चाइनीज़ कंपनी है, बायो रे फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड, उसके साथ ये मुश्तरका तौर पर तैयार करेगी। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये जो नई एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने जा रही है सर्ल इन कोऑर्डिनेशन विद दिस चाइनीज़ कंपनी, तो ये अगले 3 से 6 माह में मार्केट में भी आ जाएगी। तो ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, कंपनी की रेवेन्यू के ऊपर और कंपनी की जो हमारी जो फार्मा सेक्टर की मार्केट है, उसके अंदर इसकी प्रोडक्ट लाइन्स के अंदर भी इजाफा होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर ये कंपनीज़ अगर इस तरह की चीज़ें बना रही हैं, बजाय ये कि बाहर से इम्पोर्ट हों, अगर यहाँ पर इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और इन कंपनीज़ के लिए एक मुस्बत चीज़ होगी। अब जो अगली खबर है वो एनर्जी सेक्टर के हवाले से है, क्योंकि सर्दियों के अंदर अमूमन ये प्रॉब्लम होती है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर और दीगर जो सेक्टर्स होते हैं, जो गैस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो चूँकि गैस की खपत ज़्यादा हो जाती है और पाकिस्तान में गैस की उतनी फ़राहमी मुमकिन नहीं होती, तो अक्सर जो टेक्सटाइल सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, ये इस तरह के सेक्टर्स हैं, वो सफ़र कर रहे होते हैं। अब अच्छी खबर ये है कि वज़ारत तवानाई जो है उसने ये ऐलान किया है कि फ़र्टिलाइज़र सेक्टर को मौसम सरमा में गैस की बिला तात्तुल फ़राहमी यकीनी बनाई जाएगी, ताकि जो इनके प्लांट्स हैं वो फुल कैपेसिटी पे काम करके मतलूबा जो मिकदार है उसमें खाद की फ़राहमी को मुमकिन बना सकें। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में खाद के हवाले से प्रॉब्लम चल रही हैं, खाद की दस्तयाबी और उसकी जो प्राइस के हवाले से। तो अब गवर्नमेंट की भी पूरी कोशिश है कि वो सारे स्टेप्स उठाए जाएँ कि जिसके ज़रिए हमारी जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस कर सकें। तो अब उसके हवाले से उनकी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो यही होती है कि सर्दियों में गैस उनको मतलूबा गैस फ़राहम की जाए। तो ये अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट इस बारे में सीरियस है। इससे पहले पिछले हफ़्ते इसी बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ की वीडियो में मैंने ईपीसीएल के हवाले से भी खबर दी थी कि ईपीसीएल को भी 29 फरवरी तक बिला तात्तुल गैस की फ़राहमी का मुआहिदा तय पा गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि गैस इनको फ़राहम की जा रही है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है marketswaves.com ने, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ सेक्टर्स की टॉप 100 कंपनीज के टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। marketswaves.com इलियट वेव प्रिंसिपल को यूज़ करता है, जो कि वर्ल्ड वाइड टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन टूल कंसिडर किया जाता है। marketswaves.com पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज के हवाले से आपको बेहतरीन टेक्निकल डेटा फ्राहम करता है और इसकी बेसिस पे आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर एनालिसिस करके बेहतरीन स्टॉक्स का इंतखाब कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को कामयाब बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट प्लान्स हैं जिसके मुताबिक आप अपनी जो भी रिसर्च है वो यहाँ पे कर सकते हैं और बेहतर पोजीशन बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे ओजीडीसी को देखें तो इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन इलियट वेव प्रिंसिपल वो बियरिश है और साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी यहाँ पर और जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर की जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं और एक कामयाब ट्रेडर के तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब कुछ दीगर जो मुतफ़र्रिक़ पॉज़िटिव ख़बरें हैं उनको भी देख लेते हैं। उसमें जो पहली ख़बर है वो ये है कि ओजीडीसी ने केडीपी फ़ील्ड जो कि हैदराबाद सिंध में है उससे सुई सदरन को गैस की फ़राहमी में अपना जो फ़राहमी है उसमें इज़ाफ़ा कर दिया है। तो वहाँ से मज़ीद गैस अब ये सुई सदरन को देंगे, तो ये ओजीडीसीएल के लिए भी मुस्बत चीज़ है, सुई सदरन के लिए भी मुस्बत चीज़ है और ओवरऑल जो हमारी इकॉनमी है उसके लिए भी मुस्बत चीज़ है।
दूसरी जो ख़बर है वो स्टेट बैंक की तरफ से इस हफ़्ते मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी, तो उसमें जो शरह सूद है उसको 22% पे बरकरार रखा गया है। अब इसको मुस्बत या मनफ़ी क्या कहें, मुस्बत ही कहेंगे, क्योंकि एक तरफ जहाँ ये चांसेस थे कि मॉनेटरी पॉलिसी में शायद शरह सूद को कम भी कर दिया जाए, और आने वाले महीनों में चांसेस ये हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, जिसका डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हमारे बिज़नेसेस पे और कंपनीज़ पे। लेकिन अभी के लिए इसको पॉजिटिव ही कहेंगे कि कम से कम जो इंडिकेटर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि इस वक्त जो 22% तक चला गया, अब मज़ीद इसमें इजाफा नहीं हो रहा। तो शरह सूद में इजाफा ना होना भी मुस्बत होगा, क्योंकि बिजनेसेस की एक कंटिन्यूटी रहेगी, एक तसलसल रहेगा। अब जो तीसरी खबर है इस लिस्ट के अंदर वो है कि ट्रीट बैटरी लिमिटेड जो है उसकी लिस्टिंग हुई है, और आज से उसके शेयर्स की जो सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में सेलिंग एंड परचेजिंग स्टार्ट हो गई है। तो ट्रीट मुदारबा जो है उसने डीमर्जर किया था बैटरी के सेगमेंट को, बैटरी का जो बिज़नेस है ट्रीट का, और अब ये सेपरेटली लिस्ट हो गया है 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ। तो आज की जो ट्रेडिंग है उसमें मैं देख रहा था कि तकरीबन 11 रुपए के आसपास चला गया है। तो ये एक नई एडिशन है, ये प्रॉपर एक सेपरेट आईपीओ के थ्रू तो नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कंपनी का डीमर्जर था, उसकी वजह से अब ये सेपरेट एक एंटिटी वजूद में आई है जो कि लिस्ट हो गई है। तो एनीथिंग दैट कम्स इनटू स्टॉक मार्केट, नई कंपनीज या एग्जिस्टिंग कंपनीज के डीमर्जर की वजह से भी अगर नई लिस्टिंग हो रही है, तो किसी इस तरह की चीज़ों को हम पॉजिटिव ही कहेंगे, क्योंकि इससे स्टॉक मार्केट में गहमा गहमी मजीद बढ़ेगी। इसके बाद जो अगली खबर है जिसका डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी इकानमी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो सऊदी अरामको का गो पाकिस्तान के 40% शेयर्स खरीदने का फैसला है। तो गो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसलिए डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे तो असर नहीं है, लेकिन बहुत अरसे से खबरें थी कि सऊदी अरामको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी, सऊदी अरेबिया और दीगर जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में सरमाया लेके आएंगे। तो उस सिलसिले में ये एक मुस्बत चीज़ है कि सऊदी अरामको अगर पाकिस्तान में इन हो रही है, पाकिस्तान में बिजनेस के अंदर आना चाह रही है, आ रही है, तो उसका पाकिस्तान को ज़ाहिर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आएगी, पाकिस्तान के अंदर डॉलर आएगा, तो उसका हमारी इकानमी पे मुस्बत असर पड़ेगा। साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया या दीगर ममालिक की अगर कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली उनको कुछ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है उसके अंदर कुछ ना कुछ जूस मौजूद है, कुछ ना कुछ यहाँ से फ़ायदा वो उठा सकते हैं। तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी कंपनीज इस तरह की अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं, तो उसको आप मुस्बत लें कि इसकी वजह से ये हमें एटलीस्ट इतना तासुर ज़रूर मिलता है कि हमारी इकानमी को वो कम अज़ कम फ्यूचर में देख रही हैं कि वायबल इकानमी है, बिज़नेस फ्रेंडली इकानमी है। और अब अगली जो आखिरी खबर है इस मुतफर्रिक खबरों में, वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के हवाले से। आज रात को मुमकिना तौर पे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कुछ कमी आएगी। कहा तो ये जा रहा है कि 10 रुपए तक कमी आ सकती है। बहरहाल देखना ये होगा कि कितनी कमी आती है, लेकिन चांसेस यही हैं कि कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट, जिसके आगे चल के हम इस वीडियो में बात भी करेंगे, वहाँ पर पेट्रोल जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसकी कीमत में खातर खा कमी आई है पिछले कुछ अरसे में। अब यहाँ जितनी मुस्बत ख़बरें हैं, कुछ नेगेटिव ख़बरें भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारी ख़बरें मुस्बत ही नहीं होती, और नेगेटिव ख़बरों को भी देखना बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें जो पहली खबर है वो अटक रिफाइनरी के हवाले से है कि इस कंपनी को जो डिस्पैचेस हैं उसके हवाले से प्रॉब्लम्स का सामना है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो ऑयल को रिफ़ाइन करती है उसके बाद उसको डिस्पैच करना ज़रूरी होता है। लेकिन कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि इसका इसका जो प्रीमियर मोटर गैसोलीन और साथ साथ हाई स्पीड डीजल है, इन दोनों का स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि डिस्पैचिंग नहीं हो रही, वहाँ से उठाया नहीं जा रहा माल। तो इस सूरत हाल में अब इनके जो स्टोरेज कंटेनर्स हैं, ख़ासतौर पे एचएसटी के हवाले से इनके जो स्टोरेज कंटेनर्स हैं उसमें मज़ीद गुंजाइश ना होने के बराबर है। तो अब अगर इनके पास स्टोरेज की मज़ीद गुंजाइश नहीं है, तो ऑब्वियसली इन्होंने अपने जो रिफाइनरी के डिस्टिलिंग के यूनिट्स हैं उनको स्टॉप करना होगा, और इस हवाले से इन्होंने अपने जो डिस्टिलिंग यूनिट्स हैं उनको आर्जी तौर पे बंद कर दिया है, और 60% कैपेसिटी पे कंपनी काम करेगी। तो अब इनकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि जो इनके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा है उसको उठाया जाए, तभी ये मज़ीद रिफाइनरी ऑपरेशन को चलाने की पोजीशन में होंगी। साथ साथ इन्होंने ये भी इस अनाउंसमेंट में मेंशन किया था कि पोटेंशियली गैस की जो सप्लाई है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इसकी वजह से, अगर तो ये चीज़ें सूरत हाल बेहतर ना हुई। और जो दूसरी खबर है वो प्रेमा के हवाले से, अल-तहूर के हवाले से है। इस कंपनी को कुछ प्रॉब्लम दरपेश आ रही हैं ड्यू टू सम पॉलिटिकल एफिलिएशंस। इस कंपनी की जो सीईओ हैं वो राशिद खिलाई हैं, जो कि चौधरी मोनेस इलाई के भाई हैं, और आपको पता ही होगा पॉलिटिकल एंड के ऊपर इस वक्त परवेज़ इलाई और उनकी जो फैमिली है वो सफ़र कर रही है जिस तरह। तो अब इस कंपनी को ये लग रहा है कि इनके साथ जो भी हो रहा है इस वक्त वो एफआईए की तरफ से पॉलिटिकल बेसिस पे हो रहा है।
अब ये इस कंपनी का क्लेम है, बिहाइंड द सीन किस हद तक इसमें सदाकत है वो तो खैर कोर्ट्स ने ही डिसाइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी कह रही है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के साथ रुजू कर रहे हैं इस मामले पे। तो अब अदालतों पे ये मामला सब जुडिस होगा और फिर अदालतों ने फैसला करना है कि किस हद तक इसमें सदाकत है। लेकिन बादियुन नज़र में ऐसे लग रहा है कि ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही या उनके बेटे अगर किसी बिज़नेस में हैं, तो अमूमन पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा गया है माजी के अंदर भी कि जो पॉलिटिकल फिगर्स जब किसी कंपनी के साथ लिंक्ड होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो जब उन लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो उसका नुकसान फिर उन कंपनीज को भी होता है, उनको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और वही कुछ सूरत हाल यहाँ पर प्रेमा के साथ भी हमें देखने को मिल रही है। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो प्रेमा की थोड़ा सा मैं इस खबर के बाद देख रहा था कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस को। पिछले कुछ अरसे में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े हैं और अभी रीसेंट पास्ट के अंदर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, और इनकी जो अर्निंग पर शेयर है उसमें खातर खा इजाफा हुआ है। और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी, इवन आप मार्केट में चले जाएं तो प्रेमा की जो डेयरी प्रोडक्ट्स और दीगर प्रोडक्ट्स हैं वो आपको रैक्स के ऊपर देखने को मिलेंगी और उसकी सेल भी हो रही है। और प्रोडक्ट्स जो इनकी हैं उसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर है। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, नेस्ले जैसे प्लेयर्स हैं, उनके साथ compete करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन ये बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ compete कर रहे हैं और इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। अब आगे चलते हैं हम और डॉलर को देखते हैं। इस हफ्ते में भी डॉलर पीकेआर के अगेंस्ट अच्छा खासा पिटा है, 283 रुपये 90 पैसे पे था 11 को, और जो आज क्लोजिंग हुई है 15 को वो 283 रुपये 26 पैसे पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते के 5 दिनों में डॉलर नीचे आया रुपये के अगेंस्ट। कुल मिला के देखा जाए तो ये तकरीबन 74 पैसे की कमियाँ बनती है 11 दिसंबर और 15 दिसंबर के बीच में, जो बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पिछले हफ्ते में भी, इस हफ्ते में भी और कुछ अरसे से डॉलर मुसलसल पीकेआर मुसलसल बेहतर होता जा रहा है। तो यूँ लग रहा है कि ये जो 280 और 85 के बीच का हिस्सा है ये भाग गया है, ये पसंद आ गया है रुपये को। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक अगर कंटिन्यूटी होती है और एक कंसिस्टेंसी हमें नज़र आती है तो उसका असर पड़ता है। अगर तो डॉलर एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे कहीं भी जंप्स लगाना शुरू कर दे तो वो मार्केट के अंदर एक अजीब सी वॉलेटिलिटी ले आता है करेंसी के हवाले से, तो उसमें फिर पैनिक की सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन इतना अगर मामूली सा अप एंड डाउन आता है तो विच इंडिकेट्स कि इस वक्त जो एक रियल पोजीशन है डॉलर के अगेंस्ट पीकेआर की उसके काफ़ी करीब है। तो ये एक मुस्बत चीज़ है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको फिर ग्रे मार्केट्स बनती हुई भी नज़र नहीं आती, और लोगों का एतमाद भी फिर बैंकिंग सेक्टर पे होता है, ख़ासतौर पे जो रेमिटेंसेस आ रहे होते हैं। तो वो जब लोग देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में भी एक मुस्तहकम सी सूरत हाल है डॉलर के अगेंस्ट पीकेआर की, तो फिर लोग भी जो लीगल चैनल्स हैं उन्हीं के थ्रू पैसा भेज रहे होते हैं और उसका असर पड़ता है। और उसका असर आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि अगर हम रिज़र्व्स को देखें तो इस बार जो डेटा आया थर्सडे को, जो कि 8 अम, दिसंबर का डेटा है, क्योंकि एक हफ़्ता पुराना डेटा होता है। तो जो 8 दिसंबर का डेटा है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे रिज़र्व्स जो हैं कुल मिला के वो 12.21 बिलियन पे चले गए हैं, जो कि यकम दिसंबर को 12.11 थे। तो यहाँ पर एक अच्छा इज़ाफ़ा हमें देखने को मिला है हमारे रिज़र्व्स के अंदर। और आगे चलकर आईएमएफ की चूँकि जनवरी 12 को मीटिंग भी है, बोर्ड अप्रूवल एक्सपेक्टेड है, जो हमें ट्रांच मिलनी है 700 मिलियन की। तो वो भी अगर आ जाती है और इसके साथ-साथ वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी और दीगर इदारों की तरफ से भी छोटी-मोटी कुछ अनाउंसमेंट्स आती रहती हैं इस दौरान पाकिस्तान के हवाले से। तो अगर इस तरह इन्फ्लोज़ आते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे जो रिज़र्व्स हैं उसको सस्टेन करने या उसको बेहतर करने की पोज़ीशन में। साथ-साथ ये बताना ज़रूरी है कि अगले 1 साल में पाकिस्तान को बहुत बड़ी रकम है जो कि पे करनी है अपने कर्ज़ों के ऊपर, जो सूद है या कर्ज़ों की जो किस्तें हैं वो वापस करने में, जो भी इंटरनेशनल हमारी जो कर्ज़े हैं जो हमने उनको किस्तें वापस करनी है, तो वो बड़ी अमाउंट है। इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि आईएमएफ के साथ ये जो किस्त है इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो किस तरह तय पाता है, किस हद तक हम कामयाब होते हैं, और फिर दीगर जो हमारे कर्जा जाते हैं उसमें से कितने रोल ओवर कर पाते हैं, कितना हम रिस्ट्रक्चर कर पाते हैं और कितना मज़ीद इन्फ्लोज़ हम मुल्क के अंदर लेके आने में कामयाब होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ हमारी इकानमी जुड़ी हुई है, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, वक्ती तौर पे अगर अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं तो मेजर जो हमारा प्रॉब्लम्स हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं, और उनको जब तक नहीं देखा जाता और कोई बड़ी हमारी डील नहीं हो जाती आईएमएफ के साथ लॉन्ग टर्म में, तब तक हम इसी सिचुएशन में या एक पैनिक की सी सिचुएशन में ही रहेंगे।
अब यहाँ पर हम गोल्ड को भी देख लेते हैं। इस हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर गोल्ड जो 24 करात का सोना है पर तोला, क्या कैसा रहा, तो आप देख सकते हैं कि 11 दिसंबर को 2,16,300 इसकी कीमत थी। तो आज यानी 15 दिसंबर को 2,17,300, तो तकरीबन 1,000 का फ़र्क आया। लेकिन बीच में ये गोल्ड की प्राइस काफ़ी नीचे भी आई 2,15,300 पे भी। तो इतना कोई मेजर अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को नहीं मिले। तकरीबन इसी के आसपास ही पिछले कुछ अरसे से हमें गोल्ड ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस हफ्ते कैसा परफॉर्म करती रही, उसको देखने से पहले हम इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की प्रोग्रेस देख लेते हैं कि इस हफ्ते में क्या सिचुएशन रही या पिछले एक महीने में कैसा रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल इस वक्त 77 रुपये, $77.3 के ऊपर है पर बैरल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ दिन पहले ये 72 को भी टच कर गया था। तो यहाँ से अब दोबारा से अब ऑयल ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो ऑयल जितना 80 से नीचे रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर जितना 72-73 के करीब चला गया था, तो अगर तो वहाँ पे सस्टेन करता या वहाँ से मज़ीद नीचे जाता, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता हमारे लिए, हमारे इम्पोर्ट बिल के ऊपर। लेकिन अब दोबारा से ये ऊपर जाना शुरू हो गया, 77 पे आ गया है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में अब ये जो इसकी रैली है, ये बरकरार रहती है या फिर ये दोबारा से कुछ नीचे जाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये 80 से नीचे ही रहे, और जितना इससे नीचे रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और उसी हिसाब से फिर पाकिस्तान में भी जो पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस हैं वो भी नीचे आने के चांसेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में केएसई 100 इंडेक्स में क्या सिचुएशन रही। तो यहाँ पर अगर आप देखें 11 तारीख से लेके 15 तारीख, यानी इस जो हफ्ते के 5 दिन हैं, तो उसमें से 2 दिन हमें रेड कैंडल देखने को मिली। यहाँ पर 11 तारीख को आप देखें तो हमें कुछ एक मिक्स किस्म की सूरत हाल देखने को मिली। और फिर 13 तारीख को अच्छा खासा हमारे इंडेक्स में गिरावट हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 66,000 कुछ पे ओपनिंग हुई थी, और आज जो क्लोजिंग हुई है वो 66,130 पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो जहाँ पर ये ओपन हुआ था 11 तारीख को, तकरीबन लगभग उसके आसपास ही आज क्लोजिंग हुई है। तो पूरे हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में जो भी गिरावट आई या जो भी इम्प्रूवमेंट हुई, वो सारी आपस में नल एंड वॉइड होकर आज दोबारा से इंडेक्स ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे है। तो मैं इसको फिर भी मुस्बत ही कहूँगा। इट मीन्स के 66,000 का जो एक नंबर है या एक नफसियाती फिगर है, उसको अभी तक मेंटेन किया हुआ है स्टॉक मार्केट ने। नीचे आ गई थी मार्केट काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से आप देख सकते हैं कि आज की जो क्लोजिंग है वो 66,000 से ऊपर हुई है। तो इट मीन्स के 66,000 के आसपास ही ट्रेडिंग होती रही है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आ रही होगी 66,000 के आसपास। तो अच्छी चीज़ ये है कि इंडेक्स उतना ज़्यादा नहीं गिरा, उतनी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई या उतना ज़्यादा करेक्शन की तरफ नहीं गई जितना कि लोग कह रहे थे, या जितना इसका डर था। बीच में हमने ये भी देखा कि परसों की अगर बात की जाए और इवन कल की भी, तो ख़ास तौर पे परसों की बात की जाए यानी कि 13th की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक गिरावट आई थी। तो लोगों को ये डर पड़ गया था कि शायद अब मार्केट एक किसी मेजर करेक्शन की तरफ जाएगी और अगले दिनों में मज़ीद इसके अंदर डाउनफॉल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फिर कल का दिन और आज का दिन दोनों हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में दोबारा से पॉजिटिविटी आई। तो इट मीन्स कि अभी भी ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर्स का एतमाद है वो बरकरार है। और सबसे जो मुस्बत चीज़ है आज के दिन अगर आप देखें तो जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वॉल्यूम, वो अच्छा खासा है। तो वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इंडेक्स के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर गहमा-गहमी बरकरार है, लोग अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे पिछले कुछ अर्से में जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर है उसका जो इंटरेस्ट, और साथ-साथ इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज़ की, तो ये बड़ी मुस्बत चीज़ है। इट मीन्स के लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है। तो अभी भी सिचुएशन ये है कि इंडेक्स अच्छा मूव कर रहा है। और आगे चूँकि अब जनवरी में बहुत सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स अनाउंस होते हैं और उसमें डिविडेंड्स वगैरह भी आते हैं, तो अब लोगों का काफ़ी ज़्यादा उसमें भी एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो चांसेस ये हैं कि आने वाले हफ्तों के अंदर या आने वाले महीनों में भी मार्केट की सिचुएशन बेहतर रहेगी। बहुत ज़्यादा ऊपर अब मज़ीद ना भी जाए तो भी एटलीस्ट ये है कि अगर ये 66,000 65 से ऊपर अपने आप को सस्टेन कर जाती है, तो भी ये एक मुस्बत चीज़ होगी। दूसरा ये भी है कि इंडिविजुअल शेयर्स का देखा जाए तो बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी पिछले सितंबर से अभी तक देखें तो वो 60%, 70% और कुछ 100% तक भी कैपिटल गेन दे चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाते हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की गुंजाइश भी बनती है, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है और आपने कुछ टारगेट्स रखे हुए थे और टारगेट्स अचीव हो गए हैं, तो देयर इज़ नो हार्म कि आप कुछ उसमें पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें मुस्बत हैं।
मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है। आगे चलकर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल एंड के ऊपर क्या सिचुएशन होती है, फरवरी में जो एक्सपेक्टेड इलेक्शंस हैं वो, और उसके बाद की क्या सूरत हाल होती है, आईएमएफ के साथ डील, आगे चलकर दोबारा जो मुमकिन तौर पर दोबारा से पाकिस्तान उसमें एक और प्लान में जाएगा, एक और डील होगी, उसके हवाले से क्या बनता है, ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिसके ऊपर हमारी इकानमी, हमारी स्टॉक मार्केट डिपेंडेंट है। लेकिन लेट्स होप फॉर द गुड, और देखते हैं कि आगे चलकर ऊँट किस करवट बैठता है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में जो आपके साथ शेयर की गई यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।